विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। माननीय सभाध्यक्ष मेरे प्रिय अनुज प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, और यहाँ उपस्थित नहीं हैं किंतु संप्रति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिनके संरक्षण में ये गुरुकुल कांगड़ी अपने वैदिक आदर्शों की ओर और अधिक सक्रिय हो चला है। मैं आभारी हूँ दर्शन विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सोहन पाल आर्य जी के लिए, जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में आकर अपने विचार व्यक्त करने से पहले इतने ओजस्वी वक्तव्य सुनने का अवसर दिया। भाई ज्वलंत कुमार जी के पास इतनी सामग्री होती है इन विषयों पर बोलने के लिए कि आप उन्हें अभी 1 घंटा और देते तो शायद इस पर वे कुछ और नए बिंदु हमारे समक्ष प्रकट करते। और इससे पहले बहन डॉक्टर प्रियंवदा जी, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त किंतु सधे हुए अपने वक्तव्य में, यद्यपि वे कष्ट से ग्रस्त थी, फिर भी वे आईं और उन्होंने अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित कराया। मैं आप सबके प्रति, पूर्व वक्ताओं के प्रति नमन करते हुए नमन करना चाहूंगी उस परम गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती जी को, जिन्होंने अलख जगाई दयानंद के हृदय में कि वे आर्ष ग्रंथों का प्रचार प्रसार करें। हम सब आभारी हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के, और मैं विशेष आभारी हूं एक स्त्री होने के नाते कि अभी अभी जैसा विषय प्रवर्तन में डॉक्टर सोहन पाल जी ने कहा कि स्त्रियों को आज भी संविधान द्वारा प्रदत्त समान अधिकारों के होते हुए भी गायत्री मंत्र के उच्चारण का हमें अभी भी अधिकार न देने वाले धर्माचार्य इस देश में विद्यमान हैं। किंतु स्वामी दयानंद ने हम स्त्रियों को न केवल मंत्रोच्चार का अधिकार दिया, पौरोहित्य का अधिकार दिया, उन्होंने ऐसी उच्च पदवी प्रदान की जो कि हमारी वैदिक संहिताओं में, वैदिक मंत्रों में पहले से निर्दिष्ट थी। हम सबको आभारी होना चाहिए राजा जय कृष्ण दास जी का भी, जिन्होंने स्वामी दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित किया। और न केवल प्रेरित किया, उनके लिए उस युग में जबकि सुविधाओं की बहुत कमी थी, उन्होंने सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की। पंडित चंद्रशेखर, जो महर्षि के द्वारा बोलकर लिखाए गए इस ग्रंथ के लेखक बने, उनके प्रति भी नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूंगी। सत्यार्थ प्रकाश के दार्शनिक परिचर्चा जो ये चल रही है, बहुत कुछ कहा जा चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे पुनरुक्ति करनी चाहिए, किंतु कुछ बातें मैं दर्शन की दृष्टि से ही कहना चाहूंगी। हो सकता है फिर भी अनजाने में कुछ पुनरुक्ति हो तो आप सुधी जन क्षमा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में जो पृष्ठ छपता है, जहां पर पुस्तक का परिचय होता है, वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वयं एक विशेषण दिया है, वेदादि विविध सच्छास्त्र प्रमाणैः समन्वितः। ये ग्रंथ वो लिख रहे हैं वेद आदि विविध सच्छास्त्रों के, अच्छे शास्त्र, शास्त्र दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सच्छास्त्र कहने से ही सूचित होता है कि असत शास्त्र भी हो सकता है, ऐसे प्रमाणों से समन्वित। क्योंकि पूरे ग्रंथ का आप पारायण कर जाइए, और अभी डॉक्टर ज्वलन जी ने संकेत भी किया, मैं अभी उस पर थोड़ी सी बात आगे करूंगी, कि जो कहते हैं उसका प्रमाण देते हैं, कुछ भी मनमाने ढंग से नहीं कहते हैं। कालिदास के टीकाकार मल्लिनाथ का एक वाक्य है जिसे मैं प्रायः शोध छात्रों के लिए उद्धृत किया करती हूँ, नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते, कि इस टीका में जो भी कहा जाएगा
वो बिना मूल के नहीं कहा जाएगा, प्रमाण उसके साथ रहेगा। जो कालिदास का मूल है उसी को आधार बनाकर कहा जाएगा, और जो अपेक्षित नहीं है वो नहीं कहा जाएगा। नान अपेक्षितम उच्यते। महर्षि दयानंद ने बार बार उद्घोष किया है और भूमिका में ही उन्होंने ये कहा है कि मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। ध्यान दें, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश नहीं, क्योंकि सत्य का प्रकाश ईश्वर द्वारा सृष्टि के आरंभ में किया जा चुका है। उस सत्य पर जो अज्ञान और अविद्या का आवरण पड़ गया है, उस आवरण को हटाकर सत्य अर्थ का प्रकाश, उन विषयों का प्रकाश जो सत्य थे लेकिन उन पर असत्य का आवरण चढ़ गया है। तो सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है। और इसमें प्रमाण क्या है? प्रत्येक जगह उन्होंने कहा है कि वेदादि शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो जो प्रमाण हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर अपना आधार बनाकर ग्रंथ के निर्माण में प्रवृत्त हुआ हूं। अभी जैसा कि भाई जो डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी ने कहा, इस ग्रंथ में डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने ये सूची दी है और उन्होंने लिखा कि ये ग्रंथ ऋषि ने कुल 3.5 महीनों में लिखा। इस ग्रंथ में 373 ग्रंथों का हवाला है और 1542 वेद मंत्रों या श्लोकों का प्रमाणों सहित उद्धरण दिया गया है। चारों वेद, सभी ब्राह्मण ग्रंथ, सभी उपनिषद, 6 दर्शन, सभी स्मृतियां, 18 पुराण, सूत्र ग्रंथ, गृह्य सूत्र, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, बाइबल, कुरान, इन सब का उद्धरण ही नहीं संदर्भ भी इस ग्रंथ में दिया गया है। ये पूरा विवरण उनकी पुस्तक चतुर्वेद गंगा लहरी में है और जिसे उद्धृत किया है पंडित उमाकांत उपाध्याय ने अपने ग्रंथ युग निर्माता सत्यार्थ प्रकाश संदर्भ दर्पण में। तो इन सब प्रमाणों को लेकर महर्षि ने इस ग्रंथ में जो जो सिद्धांत दिए हैं वो निराधार नहीं है, निर्मूल नहीं है, यही कहने का अभिप्राय है। नामकरण के बाद अगर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, जो संदर्भ ग्रंथ की बात है, तो तीसरे समुल्लास में ही, क्योंकि मैं शोध की दृष्टि से वैशेषिक दर्शन की विद्यार्थिनी हूँ, प्रायः सोचा करती थी कि मैंने वैशेषिक दर्शन पर क्यों अध्ययन किया, क्योंकि आस्था बचपन से महर्षि दयानंद और उनके द्वारा दिखाई गई वैदिक शिक्षा पद्धति पर थी, तो मुझे ये विषय लेना चाहिए था। लेकिन एक दिन मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा कि महर्षि षट दर्शनों में वैशेषिक दर्शन को सबसे अधिक पसंद करते थे। उस दिन मुझे लगा कि शायद मुझे इसीलिए ये दिशा दी गई, किंतु वैशेषिक दर्शन वेद का उपांग है, अंग भी नहीं है, उपांग है। तो अभी मेरा अध्ययन केवल उपांगों की एक छोटी सी शाखा पर, उसके भी कुछ अंश तक सीमित है। अभी बहुत अनंत शास्त्र जो है सामने विस्तृत है। वैशेषिक दर्शन से केवल तीसरे समुल्लास में 47 सूत्र उद्धृत किए गए हैं और 12वें समुल्लास में जैन मत का निराकरण करते हुए केवल न्याय सूत्र से 40 सूत्र उद्धृत किए गए हैं। तो देखिए किस प्रकार अपने पूर्वाचार्यों ऋषियों के द्वारा, ये आर्ष ग्रंथ हैं क्योंकि दर्शनों के प्रवर्तक ऋषि हैं, जबकि डॉक्टर राम प्रकाश ने अपने सत्यार्थ प्रकाश विमर्श में लिखा है कि किसी ऋषि द्वारा हिंदी में लिखा गया ये सत्यार्थ प्रकाश ही एकमात्र आर्ष ग्रंथ है। वे सत्यार्थ प्रकाश को हम आर्ष ग्रंथ मानते हैं क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। और अभी कहा जा चुका कि हिंदी में लिखा गया, और हिंदी भाषा जिस समय स्वामी दयानंद ने इसका लेखन आरंभ किया हिंदी में, उस समय हिंदी भाषा में किस प्रकार के विषय चल रहे थे, रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान अश्लील विषयों पर
लेखक लिख रहे थे। बड़े बड़े पंडित विद्वान भी उन्हीं विषयों पर, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जो महाकवि विद्वान हुए हैं, वे भी किन विषयों पर लिख रहे थे। तो डॉक्टर राम प्रकाश ने यह भी लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा महर्षि ने हिंदी भाषा के माध्यम से इस गंगा के द्वारा हिंदी का उन्होंने शुद्धिकरण किया। गंगा मैली हो चुकी थी, किंतु विषयों की दृष्टि से, शास्त्र के प्रतिपाद्य की दृष्टि से यद्यपि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी और उन्होंने कई जगह स्वीकार किया है कि इसमें अशुद्धियां हो सकती हैं, किंतु सर्वत्र वे अशुद्धियों के शोधन के लिए तत्पर रहते हैं। और जो उनका ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, वे स्वयं उसका सर्वत्र परिपालन करते हैं। तो इस दृष्टि से सत्यार्थ प्रकाश का नामकरण, उसका माध्यम हिंदी भाषा और उसमें उद्धृत किए गए शास्त्रादि प्रमाणों के अतिरिक्त इसमें युधिष्ठिर मीमांसक जी द्वारा वो सूची बना दी गई है और डॉक्टर ज्वलन जी बता रहे थे वो सूची उनके किसी ग्रंथ में भी उद्धृत है। सत्यार्थ प्रकाश के शताब्दी संस्करण में उन्होंने ये पूरी सूची दी है कि इसमें कितने ग्रंथ उद्धृत किए गए हैं, कितने ग्रंथ स्मृत किए गए हैं, जिनका केवल नामोल्लेख मात्र है। अब अगर हम आए सत्यार्थ प्रकाश के विषय पर और उसके दार्शनिक पक्ष पर, ये तो उसकी संरचना से संबद्ध बातें थी और उसके संपादन के विषय में भाई ज्वलंत कुमार जी ने बताया, और अनेक ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश के ऐतिहासिक पक्ष पर, उसके संरचना पर या उसके संपादन अनेक संस्करणों पर बहुत बात हो चुकी है, होती रही है। आर्य समाज के साहित्य में यदि आप देखेंगे इस विषय पर आपको प्रचुर सामग्री मिलेगी, किंतु आज यदि हम उसको दर्शन शास्त्र विभाग में परिचर्चा का विषय बना रहे हैं और यदि हम उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं करेंगे, जब तक सत्यार्थ प्रकाश जन जन तक नहीं पहुंचेगा। आज हम में से कितने आर्य जन हैं जो इसका शब्दशः पाठ करते हैं, और पाठ ही नहीं, श्रवण के बाद मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। शायद उंगली पे गिनने लायक लोग रह गए होंगे। मुझे याद है बचपन में हम जाते थे आर्य समाज के सत्संग में, तो प्रायः प्रत्येक रविवार को सत्यार्थ प्रकाश का कुछ अंश पढ़ा जाता था, उस पर चर्चा होती थी। आज शायद ही कुछ आर्य समाजें होंगी जिनमें ये प्रक्रिया परंपरा प्रचलित है, नहीं तो ये परंपरा प्रायः लुप्त हो चुकी है। तो अस्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उपनिषद के आचार्य का ये वक्तव्य हमें अपने उन ग्रंथों पर, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये एक आकर ग्रंथ है। जब हम उसके विषयों पर और उसके द्वारा जो जिन विषयों पर चर्चा हुई है, जिस शैली में हुई है, उस पर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये एक विश्व कोश है। ऐसा कोई विषय नहीं है भारतीय दर्शन का, भारतीय धर्म का, भारतीय संस्कृति का और तत्कालीन इतिहास का जो आपको इस ग्रंथ में नहीं मिल जाता है। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो भी मिलता है वो सब प्रमाण मिलता है, संयुक्तिक मिलता है। अभी आपने जो बात कही तर्क के विषय में, तर्क के विषय में वो बात भाई ज्वलन जी ने स्पष्ट भी किया कि वो यास्काचार्य ने कहा है। महर्षि दयानंद ने तर्क को ऋषि नहीं कहा, उन्होंने तर्क को माना, उसे मान्यता दी। यास्क ने लिखा है अपने निरुक्त में कि मनुष्या वा ऋषिषु उत्क्रामत्सु देवान अब्रुवन कोनु ऋषिर भविष्यति, कि अब सारे ऋषि पर तो जा रहे हैं, परंपरा ऋषियों की समाप्त हो रही है, अब हमारा ऋषि कौन होगा? तो तेभ्यः एतम तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, तो उन देवताओं ने मनुष्यों को ये तर्क ऋषि दिया और कहा मंत्रार्थ चिंताभ्यूहम अभ्यूयम तस्माद् यदेव किंचन अनुचानो अभ्यूहति आर्षम तद् भवति। ये तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा और इसके द्वारा विद्वान जन जो चर्चा करेंगे वही तुम्हारे लिए आर्ष चर्चा कहलाएगी। तो आज ये जो परिचर्चा हो रही है ये परिचर्चा आर्ष चर्चा है, क्योंकि आर्ष ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के विषय में हम दार्शनिक विषयों को लेकर बात करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
चूंकि मैं स्वयं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो अब मैं कुछ बातें दर्शन की दृष्टि से कहना चाहती हूँ जो सत्यार्थ प्रकाश की विलक्षणता को व्यक्त करती हैं और ऐसी बातें जिन पर आगे हमें अध्ययन करना चाहिए। पहली बार जब मैं जर्मनी गई 1999 में, वहां एक प्रोफेसर हैं एक्सेल मिशेल्स, हाइडेलबर्ग में संस्कृत के विद्वान हैं। उनका क्षेत्र है रिलीजियस प्लूरलिज्म, धार्मिक बहुलतावाद। अपने एक लेख में उन्होंने लिखा, स्वामी दयानंद का नाम, कि इंडिया में जो मॉडर्न एरा है उसमें a discourse on religious pluralism was initiated by Dayananda Saraswati in his सत्यार्थ प्रकाश। सर्वधर्म की तुलनात्मक धर्म दर्शन की जो चर्चा है, धर्म के विषय में हम अपने धर्म को लेकर, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो सत्य वै सनातन नित्य धर्म है या वो हमारा धर्म कर्मकांड परक धर्म है, हम उसी में उलझे रहते हैं और अपनी खिड़कियां बंद करके केवल इधर उधर देखने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन 19वीं शताब्दी के उस समय में, जबकि कोई उनके पास लाइब्रेरी नहीं थी, जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिखवाया, महर्षि के पास कोई संदर्भ ग्रंथ नहीं थे, कोई पुस्तकालय नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था और कोई उस तरह के डिजिटल रिसोर्सेज नहीं थे। 3.5 महीने में ऐसा ग्रंथ इतने संदर्भों सहित उन्होंने लिखा, ये किसी आश्चर्यजनक सत्य से कम नहीं है। तो इसलिए ये जो रिलीजियस प्लूरलिज्म के अंतिम 4 समुल्लासों में उन्होंने जो धर्मों का तुलनात्मक समीक्षण किया है, केवल तुलनात्मक समीक्षण नहीं, बिल्कुल चीर फाड़ कर दी है, विश्लेषण कर दिया है। जिस उनके अंदर जिज्ञासा इतनी प्रबल थी और उनकी तर्कणा शक्ति इतनी अधिक सुदृढ़ थी कि उसके आगे कोई विश्वास, कोई अंधश्रद्धा आड़े नहीं आती थी। यदि उन्हें शरीर विज्ञान के विषय में जानना है तो एक लाश की चीरफाड़ कर देते हैं। यदि उन्हें सत्य धर्म को जानना है तो सारे धर्मों से पहले अपने धर्म की चीरफाड़ करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि उसमें कौन कौन सी विकृतियां आई हैं। अपने धर्म के जो तथाकथित मतांतर हैं उनमें से किसी को नहीं बख्शते और बाद में दूसरे धर्मों के प्रति भी उसी प्रकार तीक्ष्ण समीक्षा दृष्टि उनकी रहती है। तो ये जो रिलीजियस डिस्कोर्स है, रिलीजियस प्लूरलिज्म का, और भारत जैसे देश में जहाँ एक धर्म नहीं है, अनेक धर्म हैं, वहां पर ये डिस्कोर्स, ये विमर्श बहुत महत्वपूर्ण है। उस परिप्रेक्ष्य से सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन शायद अभी तक नहीं किया गया है, तो हमें इस खिड़की को भी खोलना है। दूसरी बात, जो दार्शनिक दृष्टि से कुछ संकेत अभी किया गया, हमारे जितने दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ जो हैं, आप उठाकर देखिए, उन सब में पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष, यही पद्धति रहती है। महर्षि ने भी उसी प्रकार पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न उठाए हैं और सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर दिए हैं। तो ये जो दार्शनिक शास्त्रीय ग्रंथों की शैली है उसका उन्होंने अनुपालन किया है। किंतु और दूसरी बात, एक और बात है कि ये ग्रंथ केवल आम जन के पढ़ने के लिए नहीं है, केवल आर्य समाज के सत्संग में आने वाले श्रद्धावान भक्त जनों का पाठ्य ग्रंथ नहीं है। अब हमें इस ग्रंथ को ले जाना है उन सब पाठकों के लिए जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अध्ययन, अध्यापन और इसकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा के उपरांत हमें अपने मंतव्य देने चाहिए ताकि इस ग्रंथ का प्रचार हो सके। केवल अपने ही लोगों में यदि हम सत्यार्थ प्रकाश के महत्व का गुणगान करते रहेंगे तो इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी नहीं। पहले ही इस पर इतने अधिक प्रहार और आक्षेप हो चुके हैं, जितनी उसके अनुवाद हुए हैं, लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन जितने प्रहार इस पर हुए हैं शायद वो भी किसी कम ही, ऐसा कोई ग्रंथ होगा कि उसके विरोध में इतने अधिक ग्रंथ लिखे गए हों। कितने, लेकिन ये केवल धार्मिक स्तर पर या केवल एक दूसरे की बात को काटने की, स्वामी दयानंद का ये मंतव्य नहीं था, कदापि नहीं था, बारंबार वे कहते हैं। लेकिन जो प्रहार कर रहे थे उनका एकमात्र उद्देश्य स्वामी दयानंद की बात को काटना, उन्हें नीचा दिखाना, यही था। तो जब तक हम इसे स्टैंडर्ड एजुकेशन सिलेबस में नहीं ले जाएंगे और इसका विधिवत हम मूल्यांकन नहीं करेंगे,
तब तक इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। इस दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी जब मैंने अभी इस संगोष्ठी के लिए इसको पढ़ा, कि इसकी संरचना, हम एमफिल और पीएचडी के छात्रों को एक विषय पढ़ाते हैं जो हमें तो नहीं पढ़ाया गया था पीएचडी से पहले। हम लोग तो यूं ही अंधेरे में हाथ मार मार के जो समझ में आया हमने लिख लिया, फिर गुरुजी को दिखाया। लेकिन आजकल एक विषय पढ़ाया जाता है और वो अनिवार्य विषय है रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान प्रविधि, शोध प्रविधि। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को देखकर मैं चकित रह गई जब इसकी संरचना पर मैंने विचार किया। ये शोध प्रविधि का एक अप्रतिम निदर्शन है। कैसे? देखिए, जो भूमिका लिखी, आज भी जब हम रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं, उस प्रपोजल में सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव्स। क्यों करना चाहते हैं आप ये रिसर्च? स्वामी जी ने पहला ही प्रयोजन दे दिया कि सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। फिर हमारा होता है कौन कौन से ग्रंथ आपके स्रोत रहेंगे, आपका क्षेत्र निर्धारण। उन्होंने ये भी बता दिया कि वेदादि 6 शास्त्रों को छोड़कर किन्हीं भी अन्य शास्त्रों को मैं प्रमाण नहीं मानूंगा। तो इसकी भूमिका, ये उनका पहला सिनॉप्सिस हुआ। फिर इस ग्रंथ को बांटा गया 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में उन्होंने अपने विचार जो दर्शन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से एक एक समुल्लास में उन सब विषयों का सिद्धांततः प्रतिपादन किया। तो हम भी यही करते हैं, पहले विषय प्रवेश होता है, फिर हम जिस दर्शन में, जिस शास्त्र में काम कर रहे हैं उसका साहित्य परिचय, उसकी अवधारणाओं का परिचय देते हैं। ये पूर्वार्ध हुआ, भूमिका और पूर्वार्ध 10 समुल्लास तक। उसके बाद के जो 4 समुल्लास हैं, प्रत्येक समुल्लास से पहले एक अनुभूमिका, 4 अनुभूमिकाएं। तो जो समुल्लास है वो तो उस विषय का प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादन है, और अनुभूमिका में जो लेखक है उसका मंतव्य, उसका विचार और उसका उद्देश्य है। बार बार पाठकों के साथ ये संवाद चल रहा है, क्योंकि विषय बहुत व्यापक भी है और गहन भी है। 4 अनुभूमिकाएं और 4 समुल्लासों में पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष द्वारा उसका खंडन, और अंत में हम देते हैं उपसंहार। उसकी जगह स्वामी जी ने मंतव्य प्रकाश में अपनी बात कि ये सारे विषयों का मैंने प्रतिपादन किया, अब मैं क्या मानता हूं। हमारा, और मैं का मतलब यहाँ व्यक्ति दयानंद से नहीं है, अपितु जो भी वेदादि शास्त्र प्रमाणों से निश्रित नवनीत है उसका उन्होंने वहां पर एक संकलन दे दिया है। आजकल हम अपने शोध ग्रंथ में फिर संदर्भ ग्रंथ सूची बाद में जोड़ते हैं, और उन्होंने तो अपनी भूमिका में ही, देखिए, जब जैनों के मत की चर्चा कर रहे हैं, भूमिका बौद्ध मत के लिए तो लिख दिया सर्वदर्शन संग्रह, और जैन मत के सारे ग्रंथ उन्होंने भूमिका में ही गिना दिए। और जो अपने वेदादि सच्छास्त्र हैं उनके विषय में भी उल्लेख कर दिया कि मैं इनमें से किन किन को प्रमाण मानता हूं और किन किन का मैंने उल्लेख किया। तो शोध प्रविधि की दृष्टि से सत्यार्थ प्रकाश की संरचना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक मानक वो बना देती है हमारे समक्ष। तो केवल संदर्भों की दृष्टि से और विषयों के प्रतिपाद्य की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु संरचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी में एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं ली, कहीं से शोध प्रविधि का अध्ययन नहीं किया, और वो शोध धातु का हिंदी में प्रयोग भी करते हैं, जहां जहां सुधार करना होता है वो कहते हैं। उसको जब लिखते थे मुंशी समर्थदान को, तुम इसमें शोध कर लेना, मैं शोध के धरता हूं, ऐसा उन्होंने बहुत बार प्रयोग किया है। तो शोध की जो विचारधारा थी उसे बार बार बदलने, शुद्ध करने की जो प्रक्रिया थी वो इनके अंतःस्थल में पूरी तरह से स्पष्ट थी। अब आइए उनके दार्शनिक विषयों पर। इस ग्रंथ में, जैसा मैंने कहा, धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राजधर्म की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से अलग अलग विषय हैं। लेकिन केवल दर्शन की यदि बात करें तो जिन विषयों की चर्चा है वो है ईश्वर, जीव, जगत, बंध, मोक्ष,
सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय। ये तो विशुद्ध दार्शनिक विषय हैं जिनको लेकर अध्ययन होना चाहिए। और जो अध्ययन होना चाहिए उसके विषय में मेरे पास कुछ और भी मेरे मन में सुझाव आए कि कैसे अध्ययन होना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, ये स्वामी दीक्षानंद जी का छोटा सा ग्रंथ है सत्यार्थ कल्पतरु। इसकी भूमिका मैं पढ़ रही थी, उन्होंने सत्यार्थ पदानुक्रम कोश का निर्माण कराया। अब वो प्रकाशित है या नहीं मेरे ध्यान में नहीं आया। मैंने प्रकाशक महोदय से भी पूछा, अजय जी से, उनको भी इसकी सूचना नहीं है। तो इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन कर रही हूँ भाई रूप किशोर जी से कि यदि उन्होंने तो स्वयं वेद के विषय में अनेक महत्वपूर्ण कोशों का निर्माण किया है, ये सत्यार्थ पदानुक्रम कोश स्वामी दीक्षानंद सरस्वती के पुस्तकालय में होगा। उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए और प्रकाशित कराया जाए, ये शोध की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। शोधार्थियों के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्रत्येक पद का जब आपको संदर्भ मिल जाएगा कि सत्यार्थ प्रकाश के इस पृष्ठ पर, इस अध्याय, इस समोल्लास में ये विषय है। दूसरी बात, कैसे अध्ययन हो। इसी ग्रंथ में, छोटे से ग्रंथ में, ईश्वर के विषय में स्वामी दयानंद के अपने ही ग्रंथों के आधार पर, उन ग्रंथों में स्वमंतव्य, मंतव्य प्रकाश, आर्योद्देश्य रत्नमाला, आर्य समाज का नियम, इन तीन को आधार बनाकर ईश्वर के 22 विशेषणों की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। तो स्वामी दयानंद की दृष्टि से ईश्वर तत्व विवेचन, इसमें 50 के लगभग पृष्ठ इसी विषय पर हैं। इसी आधार, ये हमारे सामने एक मॉडल है, एक प्रतिमान है। इसी दृष्टि से हम जीव का और जगत का, सृष्टि का, बंध का और मोक्ष का अध्ययन, कि उन्होंने वेद भाष्य में कहां पर इस विषय की चर्चा की है, आर्योद्देश्य रत्नमाला में क्या कहा है, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में क्या कहा है, और सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है। इस दृष्टि से आपको शोध कराने चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करने होंगे। जो तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो स्वामी दयानंद के अपने ही लिखित ग्रंथों में परस्पर तुलना हो, और उनके ग्रंथों के साथ जो भारतीय दर्शन के अन्य आचार्य हैं उनके साथ उनके मतों की तुलना आधुनिक संदर्भ में की जाए। इसके अतिरिक्त सत्यार्थ प्रकाश का परवर्ती साहित्य पर, परवर्ती चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस दृष्टि से भी हमें कुछ अध्ययन करने चाहिए। जैन, बौद्ध आदि जो पूर्व पक्ष स्वामी जी ने उद्धृत किए हैं सत्यार्थ प्रकाश में, उन पूर्व पक्षों को लेकर आज उन ग्रंथों के आधार, स्वामी जी ने कई ग्रंथों का अनुवाद भी कराया, जैसे कुरान और बाइबल का उन्होंने अनुवाद कराया खंडन करने के लिए, क्योंकि सामग्री पहले पढ़ेंगे तब उसका खंडन करेंगे। तो आज पुनः उनके स्रोतों को लेकर पूर्व पक्षों का अध्ययन स्वामी दयानंद की मान्यताओं के कसौटी पर किया जाए। ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं नहीं करेंगी तो कौन करेगा। हम सत्यार्थ प्रकाश में प्रस्तुत प्रयुक्त वाद विधि का अध्ययन कर सकते हैं, जिसे आजकल बहुत डायलेक्टिक्स कहा जाता है। तो डायलेक्टिक्स इन स्वामी दयानंद राइटिंग्स, उन्होंने जो वाद विधि का प्रयोग किया है, किस प्रकार वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। अभी जो उदाहरण दिया भाई डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी ने, एक देशीय समाधान, वो हमारी दार्शनिक वाद विधि का ही एक प्रकार है। तो वाद विधियों की दृष्टि से सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया जाए, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा का एक भाषिक अध्ययन किया जाए, क्योंकि उस भाषा में हिंदी है, लेकिन वो किस प्रकार की हिंदी है, उसमें संस्कृत भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, ब्रज भाषा भी है। तो एक संपूर्ण, छोटे छोटे लेख लिखे गए हैं, लेकिन एक समग्र भाषिक अध्ययन किया जाए, एक सांस्कृतिक अध्ययन हो सकता है, और सबसे बढ़कर सत्यार्थ प्रकाश का एक दार्शनिक अध्ययन इन सब बिंदुओं को लेकर किया जा सकता है। इन विचारों के साथ ही, क्योंकि मुझे ये आज जब मैंने परिचर्चा की दृष्टि से पढ़ा तो बहुत सी बातें ध्यान में आई। हम जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। इस क्रांतिकारी ग्रंथ ने पहली बार स्वभाषा, और स्वामी जी उसको हिंदी नहीं कहते हैं, उन्होंने उसे नाम दिया आर्य भाषा।
उस हिंदी को मानक हिंदी बनाया, उसे आर्य भाषा का नाम दिया और स्वभाषा कहा। गुजराती उनकी मातृभाषा है, लेकिन वो हिंदी को स्वभाषा, संस्कृत को स्वभाषा कहते हैं। आज हम जिस तरह भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर और अपने संप्रदायों के आधार पर बटे हुए हैं, हमें एक अखंड राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक हमारा आधार ग्रंथ, इन सब बातों का सूत्र स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। स्वराज्य का पहला प्रयोग, स्वराज्य शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद ने इसी सत्यार्थ प्रकाश में किया है। और स्वधर्म, स्व संस्कृति पर गौरव करना हमें स्वामी दयानंद ने ही सिखाया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आज के दिन यदि हम सत्यार्थ प्रकाश के इन विषयों पर चर्चा करते हुए ये संकल्प भी लें कि हम उसे अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे, उस पर विविध दृष्टियों से शोध कराएंगे और उसकी प्रामाणिकता को विद्वत जगत में स्थापित करेंगे, तो ये परिचर्चा अधिक सार्थक और सटीक होगी। अंत में मैं डॉक्टर राम प्रकाश के ही ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश विमर्श से उनके शब्दों में कहना चाहूंगी, सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित विषय असंख्य हैं, अतः इसका प्रभाव भी अनेक क्षेत्रों में पड़ा है। इसलिए जीवन में मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में इसका महत्व सदैव बना रहेगा। दार्शनिक क्षेत्र में सत्यार्थ प्रकाश की कई मौलिक स्थापनाएं हैं। जगत मिथ्या नहीं है, ईश्वर, जीव तथा प्रकृति अनादि और अनंत है। न जीव ब्रह्म का अंश है, न उसमें लीन होता है। बहुचर्चित अद्वैतवाद का शास्त्रीय आधार सुदृढ़ नहीं है। ईश्वर कुछ नहीं करवाता, अपितु जीव स्वयं कर्म करने में स्वतंत्र है। उसे किए गए अपने शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किसी नदी या सरोवर में स्नान करने, व्यक्ति विशेष अथवा गुरु पर ईमान लाने एवं प्रायश्चित करने से, कर्म फल भोगने से वह बच नहीं सकता। ऐसी वह ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, वह न्यायकारी है और पाप क्षमा नहीं करता। ऐसी अनेक मान्यताओं के अतिरिक्त षड दर्शन समन्वय का भी प्रबल समर्थन सत्यार्थ प्रकाश में किया गया है। ये डॉक्टर राम प्रकाश के शब्द थे और पंडित गुरुदत्त के शब्दों से मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी, जिन्होंने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति चंद आने में मिल जाती, उनके समय में मिल जाती होगी, चंद आने में मिल जाती है, पर यदि इसका मूल्य अधिक होता तो मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इसे खरीदता। मुझे ये ग्रंथ इतना प्रिय है कि इसे खरीदने के लिए गले में झोली डालकर चंदा मांगने के लिए भी तैयार हूं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ऐसे अमर बलिदानी आर्य पुरुषों के बलिदान को क्या हम व्यर्थ जाने देंगे? और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उस जमाने के प्रखर वैज्ञानिक, जिन्हें लाहौर में पहली बार प्रोफेसर का पद मिला, पूरा प्रोफेसर बनाया गया उन्हें लाहौर में, और वे वैज्ञानिक थे, बुद्धिवादी थे। स्वामी दयानंद का जो सबसे बड़ा दार्शनिक जगत को योगदान है, आजकल बहुत चर्चा होती है रैशनलिज्म, तो बुद्धिवाद और तर्कवाद जो हमें दिया है आधुनिक भारतीय चिंतन में, वो स्वामी दयानंद की देन है। इस तर्क चिंतना के आधार पर, बुद्धिवाद के आधार पर खरा उतरने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश जैसे तर्कपूर्ण, युक्तिपूर्ण ग्रंथ को पुनः पुनः पढ़ना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। प्रभु हमें इतनी शक्ति दें, भक्ति दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करते हुए